चलिए आज की शुरुआत करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप ये मान के चले, मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को कि दिस इज 5 स्टार क्वेश्चन। मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आती है तो उनमें ये बहुत आगे है। सीबीएसई बोर्ड, आपके होम एग्जामिनेशन, सबको ये बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। आप पढ़ लेते हैं, इसमें ऐसी क्या खास बात। सबसे पहले कहते हैं कि भाई शो दैट, मतलब प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। रिलेशन आर की बात हो रही है, ठीक है, रिलेशन आर की बात हो रही है और एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 है। हाँ, नमस्ते बेटा, नमस्ते। आप क्वेश्चन देखते हैं और रिलेशन जो बनाया है उसमें कहते हैं कि उन दो नंबर्स को लेंगे जिनमें a माइनस बी का मॉडुलस इवन आएगा, जिनमें a माइनस बी का मॉडुलस इवन आएगा। तो आप देखो, ऐसे दो नंबर सोचो, तो क्या मैं 1 2 ले सकता हूँ? एक सिंपल सी बात, क्या मैं 1 2 ले सकता हूँ या नहीं, ये सोचो पहले तो। क्या ये लिया जा सकता है? भाई बच्चे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बच्चे? बहुत बढ़िया, शाबाश निशिता, संचिता। नहीं, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि a माइनस बी का मॉडुलस इवन नहीं आ रहा है। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया? ठीक है, जल्दी जल्दी तेजी से। अरे किसको क्लियर हुआ? सर अरे जीरो बेटा इवन होता है, जीरो को इवन ही ट्रीट किया जाएगा, बिल्कुल। 4 6 ले सकते हैं। नो किसने लिखा? एक बच्चा नो वाला है। हु इज नो? कौन है नो कुमार? 7 9 ले सकते हैं, 4 6 ले सकते हैं। सत्य वचन। ठीक है, 2 2 ले सकते हैं। हाँ, आप देखो पांच कह रहे हैं सर, एक काम करो, आप या तो इसमें इवन और इवन लो, या आप इसमें ऑड और ऑड लो। कंसेक्यूटिव नहीं ले सकते क्योंकि कंसेक्यूटिव लेने में ऑड या इवन का चक्कर पड़ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ये बच्चों के विचार है, मेरे विचार नहीं। आप लोग मुझे बता रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप ही पढ़ा रहे हो अपने आप को। देखो बच्चे कह रहे हैं, पास कह रहे हैं सर इवन इवन लोगे तो हमेशा आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो या तो दोनों नंबर इवन होने चाहिए या दोनों नंबर ऑड होने चाहिए। साथ में यश वर्मा का ये कहना है कि कंसेक्यूटिव नहीं ले सकते क्योंकि उनसे डिफरेंस आपका इवन नहीं आएगा, तो दोनों ऑड या दोनों इवन ही लेने पड़ेंगे। सत्य बात है, बिल्कुल। अर्जुन वाली बात सिखा दो आपसे ही है। अच्छा, सीखा तो आपसे ही नहीं, अपने आप बता रहे हो आप लोग। क्या अच्छी बात है यहाँ पे। तो खैर, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है। खेल शुरू होता है हमारा कि भाई हमें क्या करना है। सबसे पहले चेक करना है कि भाई रिफ्लेक्सिव है या नहीं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे? फॉर एवरी, कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी, फॉर एवरी, कोई भी एलिमेंट है जो आपका ए में है, तो उसके लिए सोचते हैं कि क्या ए ए हमारा आर में आ पाएगा। तो भाई अब ए ए होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है ए माइनस ए, दैट इज 0, और ये हमारा हो गया इवन। तो अब ए की जगह चाहे मैं 1 लूं, चाहे मैं 2 लूं, या मैं 3 कंसीडर करूं, या मैं 4 को लूं, या मैं 5 को रखूं, कोई भी लूंगा। 5 - 5, 4 - 4, 3 - 3, 2 - 2, 1 - 1, सबसे इवन आएगा। देयरफॉर हम फाइनली ये बात कह सकते हैं कि भाई हमारा जो ये रिलेशन आर है, आर इज, और यहाँ पे ना ये और लगा दिया करो कि एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक। अच्छा, अब बारी आती है अगले की। ठीक है, अगले की बारी आती है और इसमें हमें देखना है सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक में क्या होगा भाई? जितने भी पेयर जितने भी पेयर आर में होंगे, भाई आर में होंगे, दैट मीन्स
इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई a माइनस बी का मोड आपका इवन है, तभी तो वो आर में है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो आर में नहीं होते। अच्छा, इसी बीच एक बच्चे का डाउट आ रहा है कि सर a माइनस ए में मोड की क्या जरूरत है? देखो, मोड की जरूरत हमें नहीं है, मोड की जरूरत उन्होंने हमसे कहा है कि आप इसे लगाओ चाहे जो भी आ रहा हो, और वैसे भी इससे कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि क्या बी ए भी आर में होगा। अगर ए भी आर में है तो क्या बी ए आर में होगा? यस, होगा। क्योंकि अगर a माइनस बी का मोड इवन है तो b माइनस ए का मोड भी तो a माइनस बी के मोड के इक्वल होगा, मतलब इवन होगा। मोड की वजह से भाई, अगर पहले पहले भी पॉजिटिव आएगा, अब भी पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा, तो चाहे a माइनस बी का मोड लो चाहे b माइनस ए का मोड लो, रिजल्ट आपका सेम आएगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो हम ये बात लिख सकते हैं बच्चों, हम ये बात लिख सकते हैं कि हमारा जो R है वो कैसा है? R हमारा सिमेट्रिक है। ठीक, तीसरी बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव को देखते हैं। यस हनी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, अंश अंश गौड़ ने एक बात उठाई है, वो ये कह रहे हैं सर अगर मॉडुलस नहीं भी होता इस क्वेश्चन में तब भी हो जाता। हाँ सही बात है, अगर a माइनस बी इवन आता तो b माइनस ए भी इवन ही आता। तीसरी बात आ रही है कि ट्रांजिटिव की। तो अगर मान लो कनेक्टेड पेयर होंगे, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, क्या कनेक्टेड पेयर हो सकते हैं या नहीं? ये बताओ, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कनेक्टेड पेयर होने की? भाई आप देखो 1 3 3 5 हो सकते हैं, हो सकते हैं ना, 1 3 और 3 5, तो कनेक्टेड पेयर की पॉसिबिलिटी है। ओके शिवांश, बढ़िया बेटा। और अगर कनेक्टेड पेयर की पॉसिबिलिटी है, दिस मीन्स आपका a माइनस बी इवन है। इवन है मतलब 2 का मल्टीपल है, किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है। और b कॉमा सी भी आपका आर में है, दिस मीन्स b माइनस सी भी आपका 2 का मल्टीपल है। अब जब इतना कुछ आ गया तो मेरे मन में बैठे बैठे ये ख्याल आता है कि यार ए सी को मैं चेक करना चाहता हूँ, है ना, यही तो चेक करना है कि ये होगा या नहीं होगा। तो मैंने इन दोनों को ऐड करा, अभी ऐड करा और सोचा कि ऐसा अगर होगा तो क्या ये 2 का मल्टीपल आ जाएगा या नहीं? क्या ये 2 का मल्टीपल आएगा? तो ये भी इवन आ गया। अगर ये इवन आ गया तो हम फाइनली क्या कह सकते हैं? देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। अब जब ये सब कुछ ही हो गया, M1 का मतलब है बेटा मल्टीपल, 2 का मल्टीपल। M2 का मतलब भी मल्टीपल, मतलब कोई मल्टीपल है, 2 का कोई मल्टीपल है। M2 भी मतलब मल्टीपल। ठीक है, लैम्डा वगैरह बच्चे फिर थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं, तो इसलिए नहीं लगाते आजकल हम। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो ये हमारा फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया हमारा इक्विवेलेंस, क्योंकि ये तीनों ही हो गए। देयरफॉर आप ये कह सकते हो R इज इक्विवेलेंस। अंश, मैं सोच रहा था कोई इस बात को पूछे, बट मैं ये सोच रहा था बेटा कि अगर मुझे एसी को चेक करना है तो मुझे इसको चेक करना है। तो अब मैंने क्या सोचा, a माइनस बी माइनस करा और प्लस करा। ठीक है, अब ये 2 का मल्टीपल, ये 2 का मल्टीपल, तो ऐसे हुआ था, ये रिवर्स में लिया था मैंने, बट वहां शो नहीं कराया मैंने। बट आएगा 2 का मल्टीपल ही, तो समझाने के पर्पज से बस लिख दिया।
इज दैट ओके? शिवम पूछो बेटा, अपने डाउट पूछते रहो जिसको डाउट है। अभी अभी अंश ने अपना डाउट पूछा है, डाउट अच्छा था अंश का, लेकिन मैं उसे ही बताऊंगा जो पूछेगा। ये अभी समझा रही है तो अभी हुआ ही नहीं। अभी हमने जो क्वेश्चन कराया है वो यहाँ तक कराया सिर्फ। अभी आगे की बात अभी हम बता रहे हैं, आगे की बात अभी हम बता रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि शो दैट ऑल द एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पे थोड़ी थ्योरी लिखी जाएगी। बेटा मैं ये कह रहा था, जैसे आपको a माइनस सी चेक करना है, तो आप इसे मॉडुलस ऐड हो सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, सुनो। ए आपको यहाँ पे a माइनस सी चेक करना है, तो आपने यहाँ लिखा है a माइनस बी और प्लस बी करा, ठीक है, माइनस बी और प्लस बी करा। अब a माइनस बी जो कुछ भी है, ये कोई 2 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। और b माइनस सी भी आपका कोई 2 का मल्टीपल होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और इनका जब हम मॉडुलस लेंगे, इससे 2 से बाहर निकालेंगे, तो ये 2 का मल्टीपल आ जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते थे, पर ऐसे लिखने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा डिटेलिंग में जाना पड़ जा सकता है। M1 M2 बेटा मल्टीपल है, M1 का मतलब है कोई मल्टीपल, 2 into समथिंग, जैसे 2 into 1 है, 2 into 2 है, 6 है तो मतलब 2 into 3 है। जैसे 5 और 1 लेंगे तो डिफरेंस 4 आएगा। अगर हम 1,5 लेंगे तो यहाँ से 1 - 5 4 आएगा, ठीक है। तो ये 2 का कोई मल्टीपल है ना, तो 2 into समथिंग जो है ना, जो समथिंग है दैट इज M1 एंड M2। जीरो आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, M1 M2 इवन होना चाहिए बस। अब यहाँ पे देखो ना, 2 की वजह से आपका इवन बन जाएगा, चाहे आगे कोई भी नंबर आ रहा हो, कोई भी इंटीजर आए। जैसे आपने प्लस माइनस किया, मैंने नहीं नहीं शिवम ऐसा है, आप कर सकते हो ऐसे, लेकिन ऐसे बहुत सारे आपको पेयर निकालने पड़ेंगे। 1 5 5 1 भी निकाल के देखना पड़ेगा, तो बहुत सारे पेयर होंगे। वैसे भी मैंने ये बताया था आप लोगों को कि जब भी कोई चीज होती है ना, तो उसे थ्योरेटिकली प्रूव करो, और जब नहीं होती तो एग्जाम्पल से प्रूव करो। याद आई ये वाली बात या नहीं आई? हाँ कर सकते हैं, अनुज कर सकते हैं बेटा, कर सकते हैं। आवाज गई आपकी, मेरी आवाज कहाँ चली गई? बच्चे कह रहे मेरी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैंने एग्जाम्पल से कहाँ प्रूव करा है? मैंने एग्जाम्पल से प्रूव नहीं करा, मैंने तो टोटल प्रूव करा है थ्योरेटिकली। यतिन कह रहे 7 समुद्र पार तक आवाज आ रही है आपकी। बहुत बढ़िया, इमेजिनेशन देखो। अब इधर आ जाओ जरा, अब आगे बढ़े भाई। चलो एक काम करते हैं, मैं एक बार पूछ लेता हूँ। एक मिनट, अभी बताते हैं। मुझे लग रहा है अभी भी ना आप लोगों को थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो हम यहाँ तक के क्वेश्चन पर पहले फोकस करते हैं। भाई जल्दबाजी तो नहीं है किसी को? कोई ये तो नहीं चाहता कि मैं अभी 12th पास कर लूं, कि सर मेरी अगस्त तक 12th पास करा दो बस, कैसे भी? मैं नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, आप करो कैसे भी करो। तो बेटा मैं कहूंगा कि आप कोई झारखंड या ओपन स्कूल का फॉर्म भरो, तब ऐसा हो पाएगा। ठीक है, चलो ये बताओ यहाँ तक का मैं कौन से इसमें डाउट है? भाई अंश गौड़ ने एक बात बोली है, और मैं इस बच्चे की बात को आपके साथ शेयर करता रहता हूँ और करूंगा। नो वाला बच्चा जो भी है जल्दी से बता दो, वरना मैं नो वाले बच्चे को ढूंढ के अभी वेटिंग रूम से बाहर करता हूँ। अभी मैं उसे बाहर निकालता हूँ, या तो नो वाला बच्चा बताए कि मैं कौन हूँ, नहीं तो मैं करता हूँ उसका भी यहाँ पे कांड। जल्दी से बता दे जिसने नो प्रेस करा है। और अगर उसे ये चेक करना हो कि मुझे पता लगे या नहीं, तो बेटा 2 मिनट रुको, अभी बताता हूँ मैं क्या होता है। जल्दी से, नहीं बताया, ठीक है। एक तो भाई अब ऐसा है, एक बच्चे ने तो आंसर नहीं दिया और एक बच्चे ने नो दिया, ये दोनों बच्चे जाएंगे अब हमारे वेटिंग में।
खेल शुरू होता है अब। ये है कहानी बढ़िया वाली। अभी बताएंगे इस जरा एक दो बच्चों को जरा सेटल कर ले पहले। जो बच्चे जरा मजे में रहते हैं जरा उनका इंतजाम करें पहले तो, है ना। चलो जी, आ जाओ। ये कौन आया? आराम से बेटा, बिल्कुल पता लगाते मैंने को। चलो मैं तुम्हारे सामने शेयर कर देता हूँ ना, मेरे पास क्या है। ये है मेरे पास, आ जाओ जरा। ठीक है, ये है तुम्हारा रिजल्ट। ठीक, और ये है यस वाले, और नो वाला ढूंढो। नो वाला, ये मिल गया नो वाला, शिवम पाराश, शाबाश मेरे लाल। अब तुम जाओ वेटिंग रूम में। ठीक है, आपके सामने लिखा हुआ ये रहा। कितने बजे करा ये बताऊं? नहीं, एक और था, हाँ। अभी देखो ये सामने है बेटा। ये रखो ये। सॉरी, पता नहीं लगा, तो एक क्वेश्चन का वेट कराएंगे आपको। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट गया। बेटा मेरे पास सब कुछ है, अभी तुम देखो। और कौन नहीं था ये भी बता देता हूँ। प्रगति, अपने आप को रीनेम करो बेटा पहले तो। आपने रीनेम करो। ठीक है, एक और था वो भी पता लगाते, अभी पता लगा लेते, ये लो। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। लॉग इन करते वक्त आपका कुछ और रहा होगा, अभी चेक करते हैं जरा। अभी अभी रुको जरा, खेल शुरू होता है अभी। भाई मिनट लग सकती है, उससे ज्यादा देर लगेगी नहीं मुझे। हाँ जी। चल, तो काव्य आ गया, ठीक है। अभिनव ओके, आदित्य ओके, अमनजोत ओके, अंश, अंशु, अपूर्वा, अर्जुन। अर्जुन, आ जाओ बेटा, शाबाश। नहीं, अर्जुन भी है, ठीक है, ठीक है। ओके, राइट। आयुष, भानु, भूमि, दीपांशु, देवांश एंड दिया, ध्रुव। एक बार आप चेक कर ही लेते ना। दिया, कनीव, गर्वित, गर्वित, गर्वित वोट कब करा बेटा तुमने? हाँ जी, चेक कर लेता हूँ, मुझे पूरा डाउट है कि तुम पकड़ में आए हो आज। हाँ, गर्वित वोट नहीं करा बेटा हमने। और हम चीख चीख के कह रहे हैं इतनी देर से कि मान जाओ, सुन लो मेरे लाल, मेरे पीले, है ना। तुमने सोचा सर जी तो बेटा कुछ कर पाएंगे नहीं, है ना। हाँ, अब नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बेटा। देखो ये बात अगर पहले बता देते तो मैं मान जाता। मुझे पता है बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हो तुम लोग। तो गर्वित चंद को हम भेजते हैं वेटिंग रूम में थोड़ी देर के लिए, इस क्वेश्चन के एंड तक। और शिवम पारा से जाएगा वेटिंग रूम में थोड़ी देर तक। यस, चलो अब ठीक है ना। स्क्रीनशॉट रह गया जिसका, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब देखो भाई इसमें क्या था। नाउ शो दैट ऑल द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट एंड दिस। तो आप ये बोलो 135 is a set of odd numbers। तो जो थ्योरी अब तक हमने बोली है वही आपको लिखनी है। एंड वी नो दैट odd minus odd even, therefore elements of 135 are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
connected to each other are connected to each other. ठीक है, अब सेम हम रीजनिंग देंगे किसके लिए, 2 और 4 के लिए. उसमें क्या लिखोगे, इज अ सेट ऑफ even numbers and we know that even minus even equal to even. Therefore, elements of 2, 4 are connected to each other. ठीक है, अब तीसरी बात, एक बात ये हुई, एक बात ये हुई, अब तीसरी बात, no elements of 135 and 24 are connected या related, जो लैंग्वेज उन्होंने लिखी वो लिख दो, related to each other because even minus odd or odd minus even not equal to even number. Hence proof. ठीक है जी, अब ये बता दो क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी जल्दी, यस और नो, क्लियर या नॉट क्लियर. अरे इतनी स्पीड तो कभी नहीं आई आज तक, 5 सेकंड में सारे वोट, ये क्या हुआ, फुल आउट ऑफ फुल, देखना जरा, 5 सेकंड में वोटिंग खत्म कर दी तुम लोगों ने आज. चलो, गुड इवनिंग बेटा. अब भाई उन बच्चों को एंटर कर लेते हैं, है ना, काम खत्म अपना. फर्क पड़ता है इसका मतलब दुनिया में. चलो जी, क्वेश्चन समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं. यस 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 यस. ओके, एक डाउट आ रहा है ऐसे में, सो सर बिफोर डूइंग वी नीड टू चेक. हाँ, अंश ये कह रहे हैं सर, भाई हमें ये बात कैसे पता चलेगी, एक्चुअली क्या होता है, ये थोड़ा सा चेक करना पड़ता है अपना आप पहले ही कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है या नहीं, क्योंकि करोगे तो सोच के, और आपने सोच में पता लगा लिया रिफ्लेक्सिव है तो ठीक है, फिर थ्योरेटिकली करो, और अगर नहीं है तो वो एग्जाम्पल लिख दो. तो ये पहले ही सोचना पड़ता है, उसके बाद हम करते हैं, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन नहीं है, इनमें प्रेजेंटेशन है. शिवम कह रहे हैं सर मैंने रियलाइज करा कोर्स कितना धीरे चल रहा है. हाँ, समय बड़ा हो जाता है. भाई ये बढ़िया क्वेश्चन आया आप लोगों के सामने, इसे देखें जरा. एक हमारे पास सेट है ए बच्चों, जिसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, चलते जा रहे चलते जा रहे, कहां तक है, 12 तक है. ठीक है, ये सेट आ गया हमारे पास. अब फर्स्ट पार्ट करें पहले सेकंड करते हैं इसका. सेट, पहले सेकंड पार्ट. अब कहते हैं ए इक्वल टू बी है, तो बच्चों ये बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सोचो.
सोचो 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 सोचो। मैं कोई भी एलिमेंट सेट ए का उठा रहा हूं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब बच्चों ने बहुत परफेक्ट आंसर। तो ए कॉमा ए आर में होगा अगर ए इक्वल टू ए हो। ये तो होता ही होता है। देयरफॉर हम लास्ट में लिख देंगे आर इज रिफ्लेक्सिव। अब अगली बारी आती है बच्चों, ये सिमेट्रिक है या नहीं। यस नो करो, अगर है तो यस करो, अगर नहीं है तो नो करो। क्वेश्चन ये है यस या नो। ऑल में यस कर दो, सिमेट्रिक है तो यस करो, नहीं है तो नो कर दो। अच्छा, जिसने नो करा है बताना कौन है ये बच्चे। हाँ शाबाश, बताओ बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वरना मुझे लिस्ट निकालनी पड़ेगी, अपने आप बता दो। हाँ मैंने पोल शेयर करा हुआ है बेटा। हाँ नहीं कोई बात, अभी पहले वोट करने दो, सारे बच्चे वोट करो जल्दी से। पहले सब बच्चे वोट करो। एक बच्चा कौन है ये, नॉन वोटर। ये है अभी पोजीशन। आप लोग कह रहे हैं सिमेट्रिक है नहीं है। 5 बच्चों को लगता है सिमेट्रिक नहीं है, अच्छा बेटा सिमेट्रिक है। देखो चैप्टर बोरिंग है, बहुत बोरिंग है ये चैप्टर। बेटा ये चैप्टर मैं सबसे लास्ट में कराता हूँ इसीलिए। बट क्या है कि ये बच्चों का आ रहा है तो भाई मैंने कहा फर्स्ट बुक खत्म हो जाएगी, करा दो। कोई बात नहीं, जो भी नो होना था यस होना था, चेक करो। भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ए बी आपका आर में है, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी है। तो क्या मैं, अगर ए बी के इक्वल है, तो क्या मैं बी को ए के इक्वल बोल सकता हूँ या नहीं। बताओ, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। नो बिकॉज नो टू एलिमेंट्स आर इक्वल इन नेचर। अच्छा ओके हनी बाबू, राइट राइट, अब समझ में आई मैं तुम क्या कहना चाह रहे हो। भाई अभी बताते हैं ये। ठीक है ठीक है ठीक है, आई आई एग्री, समझ गया मैं समझ गया। बच्चों 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 बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। तुम हो पक्के चेले। तुम लोग गुरु की बात को इतना ज्यादा मानते हो, इतना तो मैंने भी नहीं सोचा था। अब देखो इसमें ये जो रिलेशन है ना, लेकिन तुमने गुरु की बात को माना तो सही, लेकिन तुम भूल गए। भूल गए, अरे मेरे लाल अभी बता रहे हैं, चिंता मत करो। आपकी बात का जवाब मिलेगा अगर तुम गुरु की आज्ञा का पालन करोगे। नुकसान नहीं होने दूंगा। बच्चों की बात सुनते हैं पहले भी, फिर आप लोगों की बात पे आएंगे। अभी 3-4 बच्चों ने बहुत स्ट्रांग बात बोली है। कह रहे सर आपने हमसे ये कहा था कि रिफ्लेक्सिव खत्म होते ही उन पेयर्स को भूल जाएगा। आप भूल गए सारे पेयर। तो मुझे ये बताओ, अगर पेयर एग्जिस्ट करता नहीं तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं। ये बात भी बताई थी कि नहीं बताई थी। आपके अकॉर्डिंग कोई बचेगा ही नहीं। और जब कुछ बचा ही नहीं तो हमें चेक करना नहीं। और अगर चेक करना नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया, फिर तो ऑटोमेटिक ही सिमेट्रिक हो गया कि नहीं हुआ। बताओ भाई कैसी रही बात। अब बताओ। भाई तुमने मेरी बात सुनी, मैं तुम्हारा बहुत आभारी, मन खुश हुआ मेरा बहुत। लेकिन तुमने मेरी बात आधी सुनी। ये बात मैंने ट्रांजिटिव के लिए भी बताई थी, रिफ्लेक्सिव के लिए भी बताई थी, याद हो तो। भाई जो एलिमेंट एग्जिस्ट करता नहीं, आप ये बताओ, क्या हम -1 के लिए चेक करेंगे।
1 2 2 1 नहीं जाएगा। विनय तुम्हारी बात पे भी आता हूँ। आप ये बताओ, क्या रिफ्लेक्सिव के लिए हमने -1 चेक करा? आप कहोगे नहीं करा। क्यों नहीं करा? जब -1 है नहीं तो हमें चेक करना नहीं। ठीक है, जो है उन्हीं के लिए चेक करोगे। अब आप ये कह रहे हो सर रिफ्लेक्सिव वाले पेयर सारे खत्म हो गए। खत्म हो गए क्योंकि इसमें पेयर ही वो आ रहे हैं जिनमें ए इक्वल टू बी है। अगर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 1 2 तो इसमें आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। तो जो जब दोनों इक्वल होंगे वो ही आएंगे, मतलब रिफ्लेक्सिव के तो सारे आ गए। आपने कहा सर, आपने ये कहा था रिफ्लेक्सिव वालों को भूल जाए करो। तो ठीक है, रिफ्लेक्सिव वालों को भूल गए तो बचे कौन? कुछ भी नहीं बचा। जब कोई बचा नहीं तो हमें कुछ चेक करना नहीं। और जब हमें कुछ चेक करना नहीं तो इसका मतलब वो क्या माना जाएगा? सिमेट्रिक माना जाएगा। इवन इससे तो और भी काम आसान हो गया। ये तो ट्रांजिटिव भी हो गया। इसका मतलब इसका मतलब अरे ये इक्विवेलेंस हो गया। मजा आया इसमें? हाँ, ये इंटरेस्टिंग था। बताओ बताओ बताओ, अभी बताओ, किसी को दिक्कत? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नो? अरे नो वाला बच्चा कौन है भाई? एक बच्चा कह रहा है नो। नो। 3 बच्चा आंसर है। हाउ ट्रांजिटिव? अच्छा ठीक है भाई। ट्रांजिटिव में क्या आपको कनेक्टेड पेयर मिलेंगे कि ए इक्वल टू बी हो और बी इक्वल टू सी हो? क्या आपको ऐसे पेयर मिल पाएंगे? अगर कनेक्टेड पेयर नहीं होते, अगर कनेक्टेड पेयर नहीं होते, अगर कनेक्टेड पेयर नहीं है तो हमें चेक करना नहीं है। और अगर हमें चेक करना नहीं है, इसका मतलब वो कैसा माना जाएगा? याद आ गया वो कैसा माना जाएगा? क्या वो ट्रांजिटिव माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? बताओ बताओ जल्दी से। अभिनव तुम बताओ कौन सी वाली बात को पूछ रहे हो दोबारा से? आप बताएं बेटा, अभिनव कौन सी वाली बात? आप क्या पूछ रहे हो? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ आपकी बात से ना। आप ये पूछ रहे हो ये? अच्छा स्टेप बता दो। स्टेप 1 में दिक्कत है, 2 में दिक्कत है, 3 में दिक्कत है, 4 में है, 5 में है, 6 में है। किस में दिक्कत है? बताओ 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 मेरे लाल प्यारे से बच्चे, बताओ। इसे मैं उसी को समझा दूंगा, मेरे को पता ही चल रहा कहाँ से कहाँ तक दिक्कत है। एक बार बता दो मुझे। एक, बस एक बार स्टेप मैं समझा। जो आपने बोला था कि जब कुछ बचा नहीं तो उसके बाद क्या होता है? अच्छा बेटा, मैं ये कह रहा था कि आप जैसे ट्रांजिटिव की बात करते हैं, आपको लगता है कि इसमें आपको कोई ऐसे पेयर मिलेंगे जो कनेक्टेड होंगे? भाई 1 के साथ 1 आएगा, 2 के साथ 2 आएगा, 3 के साथ 3 आएगा। तो क्या आपको लगता है कि कोई कनेक्टेड पेयर आपको मिलेगा? बस ये बताओ। इतनी सी बात मुझे बता दो, मैं उसके आगे कंटिन्यू करूंगा। नहीं मिलेगा। तो बेटा जब कनेक्टेड पेयर नहीं होंगे, है ना, तो क्या हमें एसी को चेक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर कनेक्टेड पेयर होते तो हम इसको चेक करते। ठीक है, इसे हम चेक करते, बट कनेक्टेड पेयर है नहीं तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं। और जब जरूरत नहीं होती ना, तो फिर वो चीज ट्रांजिटिव मानी जाती है। सिमेट्रिक हो तो सिमेट्रिक मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अब जब हमारे पास सिमेट्रिक के लिए कोई पेयर बचा ही नहीं, तो हमें उसे चेक करना नहीं। और जब हमें चेक नहीं करना होता तो बाय डिफॉल्ट वो यस माना जाता है। ये कह रहे थे हम बेटा। कुछ पता चली बात या नहीं पता चली? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उस क्लास में नहीं थे जिस क्लास में ये बातों में लड़ाई झगड़े हुए थे हमारे। एक दिन बेटा हमारी लड़ाइयाँ हो गई थी। बच्चे बेटा सारे ये जितने अपने बन रहे हैं ना अभी, ये सब हमारे विरोध में आ गए थे। अच्छा, ये बस ऐसे ही है सब मामला। तलवारें चल गई थी उस क्लास में, हाँ। नहीं नहीं, वो बात सिमेट्रिक पर भी एप्लीकेबल है, वो बात ट्रांजिटिव पर भी।
गोलियां चल गई थी, ट्रांजिटिव वाला आ गया, बट आपने वकालत करके जज का दिल जीत लिया था। और जज कौन थे? जज कौन थे? हाँ, दीपांशु कह रहा मैं आपके साथ हूं। हल्दी घाटी बन गई थी। जज है मेरे। हाँ, जज है बच्चे। अब सुनो भाई, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना, स्टार। स्टार लगा लो, स्टार। ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आज की, मतलब इसकी जो फाइंडिंग्स है ना, वो बहुत काम की है। इसकी फाइंडिंग्स बहुत काम की है। अरे मेरे दिल के बहुत करीब है ये, इसलिए मैंने लगा दिया इसको, क्योंकि मुझे पता है इस क्वेश्चन के थ्रू आपके लिए नए रूट खुलने वाले हैं। कोई खास बात नहीं है, कर चुके हो तुम इस क्वेश्चन को पहले भी, लेकिन इसमें लास्ट में कुछ आएगा छोटा छोटा सा, वो आगे बहुत काम आता है। चलो, बात आती है, कलर अच्छा नहीं लगता, कलर बदलते हैं, कलर बदलते हैं। ठीक है, बना लिया, अच्छा करा आपने बेटा। चल, अरे मेरे को वो थोड़ा सा ज्यादा चुप। अब हो गया बेटा। रिफ्लेक्सिव। ठीक, रिफ्लेक्सिव में क्या है? फॉर एवरी। ठीक है, फॉर एवरी, कोई भी एलिमेंट हो, बात इसी सेट की चल रही है भाई। कोई भी एलिमेंट हो ए का, तो क्या ए कॉमा ए आर में आएगा? पता नहीं, हमें क्या पता। आप देखो ना, मीनिंग देखते ही क्या निकलता है। मीनिंग 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 आया कि ये 4 का मल्टीपल है। अब ये बताओ, यस और नो भाई, यस और नो। ये तो जीरो आया, क्या जीरो 4 का मल्टीपल है? अरे जीरो दुनिया में सबका मल्टीपल है। क्यों भाई, जीरो दुनिया में सबका मल्टीपल क्यों है? जीरो को लिख दो 1 इंटू 0, जीरो को लिख दो 2 इंटू 0, जीरो को लिख दो 100 इंटू 0। जीरो तो सबका मल्टीपल है। ठीक है भाई, समझ में आई बात या नहीं आई? ये बताओ, समझ में आई कि नहीं आई बात? हम्म, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 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 चलो, तो हम क्या बोलेंगे लास्ट में? लास्ट में 0 इंटू हन्नी इज इक्वल टू 0। हाँ बेटा, जीरो के साथ जाओगे तो हन्नी भी जीरो हो जाएगा। भाई इसमें एक तरीका ये है ना, जिस बच्चे के जीरो आते हैं बहुत दिनों से, लगातार जीरो आ रहे हैं, आप उसके साथ रहना शुरू कर दो लगातार। तो जीरो वाला 100 में कन्वर्ट होगा या 100 वाला जीरो में कन्वर्ट होगा? भाई दो बच्चे हैं, एक जीरो वाला, एक 100 वाला। इसके नर्सरी से लेके अब तक 11 तक जीरो ही आए मैथ्स में, और इसके नर्सरी से लेके अब तक 100 ही आए हैं। वो पास कैसे हो, उससे छोड़ो, रामानुजन के फिजिक्स में जीरो ही आते थे। अच्छा, सूजल, सूजल कुछ कह रहे हैं भाई। तो आपको क्या उम्मीद है, ये ज्यादा प्लस होगा कि ये ज्यादा माइनस होगा? कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल बदलना पड़ेगा कुछ है। बच्चे कन्विंस नहीं है। बच्चों को लगता है जीरो वाला बदल देगा। चलो यहाँ देखें, तो ये हमारा क्या बन गया? आर इज रिफ्लेक्सिव। अब बारी आती है सिमेट्रिक की। फॉर एवरी, भाई ऐसे जितने भी पेयर हैं जो आर में है, अब आर में है मतलब अच्छा, ये चैप्टर लंबा है, हाँ थोड़ा लंबा है। देखो, अगर ये आर में है मतलब
a माइनस बी का मॉडुलस 4 का मल्टीपल है। अगर a माइनस बी 4 का मल्टीपल है तो क्या b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल होगा? अरे बिल्कुल होगा, सेम होगा, क्योंकि चाहे a माइनस बी का मॉडुलस करो चाहे b माइनस ए का, आएगा तो सेम ही। तो ये एग्जिस्ट कर गया, देयरफॉर r कैसा हो गया, सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ, है ना? ये तो सिमेट्रिक हो गया। अच्छा एक बात बताओ अपार्ट फ्रॉम दिस, कि अब थ्योरेटिकल मेथड ज्यादा अच्छा लगने लगा? वो पेयर पे ध्यान ही नहीं जाता, कौन पेयर किसका पेयर, डेफिनेशन देखो उसके अकॉर्डिंग करो। इतने सारे पेयर कौन चेक करेगा? क्या ये चेंज आना शुरू हुआ है कि नहीं हुआ हम लोगों के अंदर अब? पहले पेयर पेयर आसान लगते थे, पेयर को देखो इसका है उसका है, ये बेटर मेथड है बिल्कुल। अब फॉर एवरी, भाई अगर ए बी, हम्म बच्चे कह रहे हैं पूरा आसान तो नहीं है, बट हाँ कुछ प्रोग्रेस है। अगर ए बी और बी सी आर में है, अब देखो कोई ऐसे नंबर लो, नहीं होगा ये, अरे ये है पक्का। आप देखो ना, आपने 1 और 5 लिए सपोज, अरे होगा पक्का, शर्त लगा ले विनय, हो जाए एक एक समोसे की। भाई 1 5, हाँ, और 5 9, सही बात है, ठीक है तो होगा। 0 4 4 0, तो आप ये देखो कि a माइनस बी 4 का मल्टीपल है। नहीं भाई साहब आप ही खाना, आप ही खाइएगा बच्चों, ये 4 का मल्टीपल है। अरे वो कह रहा है समोसा 5 रुपए वाले चलेगा शर्त में, तो a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल आएगा। कैसे 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 कैसे, ये वो 2 वाला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन सेम नहीं है क्या? भाई आप देखो, ये उसमें 2 था इसमें 4 था, बस इतना ही तो अंतर है। देख लो गनीम कह रहा है सर मैं आपको ये समोसा खिलाऊंगा, आप इसकी स्पेलिंग देखो जरा, ये मुझे मरवाएगा। ये कहाँ मिलता है बेटा, मुझे यही दुकान का खाना है पक्का यही, ये कहाँ मिलेगा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, नहीं नहीं तुमने बेटा ये लिखा है, स्क्रीनशॉट दूंगा तुमको अभी, मुझे ये खाना है, ये तो खाऊंगा मैं, चलो और कोई नहीं खाऊंगा। चलो ये देखो भी, नहीं मैं नहीं खाता समोसे समोसे। इधर देखो, a माइनस बी माइनस सी भी आपका 4 का मल्टीपल आ जाएगा। भाई ये क्वेश्चन क्या ये इक्विवेलेंस हुआ कि नहीं हुआ, चलो ये सारी बातें बाकी बाद में, पहले मुझे ये बताओ क्या ये इक्विवेलेंस हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना इक्विवेलेंस, काजू बर्फी खिलाऊंगा पास होने पर, पास हो गए हो तुम लोग, चिंता मत करो, मेरी 11 तुम पास हो गए, कल हो गए पास। कुछ नहीं कुछ नहीं, वो हमारी बात चल रही है कुछ बच्चों के साथ। यहाँ ही देखो, बहुत बढ़िया, इधर सुनो, क्या ये इक्विवेलेंस है या नहीं है? बच्चों में बहुत खास बात बताने वाला हूँ, मुझसे किसी ने एक ने डाउट में पूछा था। शिवम बेटा पूरी कोशिश रहेगी, इधर सुनो भाई, पहले इधर देखो भी सारे बच्चे जरा, फोकस कर लो, आ जाओ, थोड़ा पास पास हो जाओ। सुनो, कोई मुझे ये बताएगा कि अगर मैं पेयर बनाऊं, आर में, आर में अगर मैं पेयर लिखने शुरू करूं,
तो सिर्फ 1 के साथ कौन कौन आएगा, ये बताओ, 1 के साथ कौन कौन आएगा? क्या 1 के साथ 0 आ सकता है? यस नो? आई थिंक नो ही बोलोगे। 1 के साथ 1 आ सकता है, हाँ या ना? 1 के साथ 2? नो, क्योंकि 1 2 से 4 का मल्टीपल नहीं आएगा। ये समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बताओ भाई। 5 चलेगा? 9 चलेगा? और बस। और अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 6 आएगा, 2 के साथ 10 आएगा। और अगर 3 की बात करूं बच्चों, तो 3 की बात करूं तो, अरे बहुत काम की चीज सिखाने वाला हूं बेटा, इसकी कहानी सुनोगे ना तुम्हारे को, फिर तुम कहोगे क्या सिखा दिया आज आपने। 3 के साथ कौन कौन आएगा? 3 के साथ 3 आएगा, 3 के साथ 7 आएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी ना ऐसे नहीं, पूरे लिखो जल्दी से। अरे ब्रैकेट ऊपर क्लोज कर दिया, कोई बात नहीं, वो गलती से क्लोज हो गया है। मैं बता रहा हूँ आपको। 4 के साथ क्या क्या आएगा? 4 के साथ 0 आएगा, हाँ या ना? 4 के साथ 4 आएगा, 4 के साथ 8 आएगा, 4 के साथ 12 भी आएगा, 5 के साथ 1 आएगा, 5 के साथ 5 आएगा, 5 के साथ 9 आएगा। तो ऐसे आते रहेंगे आते रहेंगे। एक और लिख देता हूँ, चलो 6 वाला और लिख देता हूँ। 6 के साथ, अरे कितनी मेहनत क्यों, ये बात सही है, इतनी मेहनत क्यों? आप लगते तो नहीं हो इतनी मेहनत करने वाले, पर इतनी मेहनत क्यों? चलो ये सब चलते रहेंगे। तो बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई 1 के साथ कौन कौन आएंगे, 1 के साथ कौन कौन रिलेट करेंगे, तो आप बताओ। 1 के साथ एक तो खुद 1 आएगा, हाँ या ना बताओ जल्दी से, 1 आएगा कि नहीं आएगा? 5 आएगा, पेन पेपर साथ में रखना, बहुत काम की चीज सिखा रहा हूं। और 9 आएगा, ठीक है। इसे कहते हैं 1 की इक्विवेलेंस क्लास। शिवम एक बार दोबारा सोचो, जो तुम लिख रहे हो, इसे बोलेंगे 1 की इक्विवेलेंस क्लास, और निशान इसका ये रहेगा, इसके कन्वेंशन प्रेजेंटेशन ये है। अब अगर आपसे मैं कहूं 2 की इक्विवेलेंस क्लास लिखो, 2 की इक्विवेलेंस क्लास, तो आप बोलोगे 2, 6 और 10, जो जो 2 से रिलेट करेंगे वो 2 की इक्विवेलेंस क्लास में आएंगे। 3 की बात करूं तो आप बोलोगे 3, 7, 11। 4 की बात करूं तो आप बोलोगे 0, 4, 8, 12। बहुत ज्यादा बेटा अटेंटिव रहना, अभी बात चल रही है खतरनाक वाली। 5 की बात करो तो बेटा अंश जैसे लिखना है ऐसे ही लिखना है इसमें, बस यही इसके प्रेजेंटेशन है। और बस 6 की और बताऊंगा, इसके आगे की आप लिख लोगे। तो 6 वाली में 2, 6 और 10 आ रहा है। अब यहां से आगे कुछ विशेष बातें शुरू होती हैं। क्या है वो बातें, उन्हें सुनो। बात पहली, नंबर 1, जिस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास होती है, बात नंबर 1, जिस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास है, आप लिख रहे हो, वो खुद जरूर होता है उसमें। कंटेंड इटसेल्फ, वो खुद जरूर होता है, अपनी इक्विवेलेंस क्लास में वो एलिमेंट जरूर होगा। क्या ऐसा है या नहीं, बताओ।
क्या कहते हो, क्या ऐसा है या नहीं है भाई? 1 की इक्विवेलेंस क्लास में 1 है, 2 की इक्विवेलेंस क्लास में 2 है, 3 के में 3 होगा। भाई क्यों नहीं होगा? रिफ्लेक्सिव कैसे करोगे वरना उसे? अगर इक्विवेलेंस है तो रिफ्लेक्सिव भी होगा, और रिफ्लेक्सिव है तो उसके साथ वो तो खुद होगा ही होगा। ये कोई बड़ी बात तो है नहीं। क्या कहते हो? हाँ, ए टू ए की बात चल रही है। नहीं, रिफ्लेक्सिव बेटा फिर भी देखो ना, अगर ए टू बी भी होगा तब भी तो रिफ्लेक्सिव में तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं भी। और ये जो चीज है वो अपने ए टू ए में वर्क ज्यादा करती है। दूसरी बात, जितनी भी इक्विवेलेंस क्लास है, तो सर किसी की इक्विवेलेंस क्लास नल सेट नहीं होगा? कैसे हो सकता है बताओ? भाई इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए वो तो खुद होना ही होना चाहिए। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है जिसकी आप बात कर रहे हो ए की, किसी नॉन एम्प्टी सेट ए की आप बात कर रहे हो, तो उसमें रिफ्लेक्सिव होने के लिए वो एलिमेंट आएगा ही आएगा, तो कम से कम वो तो रहेगा ही रहेगा, 1 1 तो आएगा ही आएगा। आप ये सोचो, मान लो मैं एक सेट लेता हूँ ए, बस ये, ठीक है, और मैंने इसका रिलेशन बनाया बस ये, तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास में अब 1 तो अब भी आएगा ही आएगा, तो इक्विवेलेंस क्लास को तो आना ही होगा। वो गाने भी आते ना ऐसे, तुझे आना ही होगा। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, पूछते रहो जो भी है। जीरो कहां से आ जाएगा इसमें? अरे आप जीरो ले लो। अब रिफ्लेक्सिव में जीरो जीरो भी आएगा कि नहीं आएगा? रिफ्लेक्सिव होने के लिए जीरो जीरो होना पड़ेगा। अरे मेरी खोपड़ी भी घूम गई इसमें तो, रुक जाओ। भाई हंसना पड़े रोना पड़े, लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए उस एलिमेंट को तो होना ही होना पड़ेगा। दूसरी बात सुनो, किन्हीं भी एलिमेंट्स की इक्विवेलेंस क्लासेस या तो सेम होती हैं या डिसजॉइंट होती हैं। चेक करो भाई, या तो बिल्कुल सेम आएंगी, या बिल्कुल ये ऐसे आ जाएंगे हम नहीं जानते तुम्हें कौन है, कौन हो तुम, हम नहीं जानते। देखो 1 और 2 वाली को देखो, है कुछ कॉमन है इनमें, तो ये दोनों आपस में कैसी हो गई? डिसजॉइंट, कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन 1 वाली को 5 के साथ देखना जरा, ओहो, मौज आ गई। तो या तो दो एक जैसी हैं, या वो बिल्कुल ही अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं, या तो डिसजॉइंट होंगी या बिल्कुल सेम होंगी, मिक्सिंग नहीं होगी कभी भी। 2 और 6 को देख लो। अब समझ में आया जो बच्चे कहते सर इतनी मेहनत क्यों? हाँ भाई, वो बच्चे आ जाए जरा जो सर की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। हाँ, एलिमेंट्स मिल गए, इनकी शादी करो, ये भी ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चों, अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो इक्विवेलेंस क्लास 1 की आएगी बच्चों, वही 5 की आएगी, और वही 9 की भी आएगी। और जो बात 2 से आएगी, वो इक्विवेलेंस क्लास 6 से आएगी, और वही इक्विवेलेंस क्लास 10 से आएगी। जो इक्विवेलेंस क्लास 3 से आएगी, वही 7 से आएगी, और वही 11 से आएगी। जो 4 से आएगी, वही 0 से आएगी, वही 8 से आएगी, वही 12 से आएगी। कुछ बचा? आप ये देखो, क्या हमने सारे एलिमेंट कंसीडर कर लिए कि नहीं कर लिए? बताओ 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 बताओ, मैंने कहा था ना बहुत बढ़िया चीज सीखने वाले हो, आ जाओ। अरे बोर्ड में आ गया था क्वेश्चन, रो गए थे बच्चे इसमें।
सर फाई इज एन इक्विलेंस, अगर कोई इक्विलेंस क्लास नहीं होती, नहीं फाई इक्विलेंस का होता है भाई, अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो रिफ्लेक्सिव बनने ही नहीं देगा वो। फाई वाले सेट में एम्प्टी सेट कभी भी रिफ्लेक्सिव कहाँ हो पाता है, वो सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं होता। अब जरा इस पे चेक, इस पे एक बार निगाह डालो, या तो ये सेम है या ये बिल्कुल अलग अलग है। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट पे आ जाए। जितनी भी डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास है उनके यूनियन करने से सेट आ जाता है। ओके भूमि, आप देख रहे हो, दिखा है आपको, ये 1 वाली, 2 वाली, 3 वाली। अब जितनी भी डिसजॉइंट इनमें से कोई भी एक एक उठा लो और उनका कर दो यूनियन, तो देखो क्या ये सेट एक एक को ला रहा है कि नहीं आ रहा। आप देखो ना, इनका आप यूनियन कर दो, ये बातें आएंगी नहीं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ये बातें डिस्कशन में नहीं आती हैं, ये बातें डिस्कशन में नहीं आती, आई रिपीट। मैंने नॉन एम्प्टी सेट बोला है, नॉन एम्प्टी सेट बोला है बेटा, नॉन एम्प्टी। अरे बेटा हाँ, अर्जुन मैं ये कह रहा हूँ जो डिसजॉइंट थी, ये 4 डिसजॉइंट थी, इनमें से एक एक ले लो, इनमें से कोई एक एक ले लो, जितनी भी डिसजॉइंट है उनमें से एक एक उठा लो, तो उनके यूनियन से सेट आ जाएगा। ठीक है सर, इस क्वेश्चन में इतना टाइम एग्जाम में कैसे होगा? अरे एग्जाम में कहाँ इतनी मेहनत करोगे तुम, एग्जाम में ताबड़तोड़ होगा ये तो यहाँ मेहनत हो रही है समझाने में, लिखने में क्या मेहनत है? इधर ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है किसी को भी। बस उसमें आएगा 1 की इक्विवेलेंस क्लास लिखो, लिख दीजिए, 2 की इक्विवेलेंस क्लास लिख दो, लिख दीजिए, यहाँ भी देखो ना, इतना ही तो आया है बस। ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन दुबका के। हाँ आज शुड बी रिफ्लेक्टेड। हाँ तो फिर उस हिसाब से भी देख लो वैसे अंश, आप उस हिसाब से भी देख लो, तो फिर तो कोई रिलेट करने की जरूरत ही नहीं, एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर हमें रिलेट करना नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात डन हो गई भाई, ओके है। चलो ये सारे हो गए, बस इसमें इतना ही बताना था। चलो 15 क्वेश्चन कर दो, बता दो जल्दी से, आता है आप सबको, सबको आता है ये सबको, 15 क्वेश्चन सबको आता है देखो। अरे तुम्हारे लिए इतनी बढ़िया बढ़िया स्लाइड बनाते हैं देखो। फोर्थ पॉइंट क्या था? हाँ तो आप देखो, यूनियन करके फाइल आना है आपको, जब इक्विवेलेंस क्लास एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फाई तो आएगा ही आएगा। भाई एम्प्टी सेट का यूनियन करोगे तो फाई आएगा कि नहीं आएगा? बताओ आप ही, जब ओरिजिनल सेट फाई है तुम्हारा अंश, तो आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा 15 करे, इसे पोल करो, पोल, इसका करो पोल। लो ये भी करो आज। जल्दी जल्दी, सोचो सोचो।
अरे वो तो बेटा स्टार वैसे ही बना दिए थे 3 4। अंश कह रहे स्टार बताए बनाए 4, बात बताई 3, चौथी बात क्यों नहीं बताई? नहीं नहीं सारी बता दी। चलो भाई ये रिजल्ट भेजा है आप लोगों ने। बी कह रहे ज्यादातर बच्चे। क्यों? भाई देखो, 1 के लिए 1 1 है, 2 के लिए 2 2 है, 3 के लिए 3 3 है, 4 के लिए 4 4 है, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो ये तो कट गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इन्हें भूल जाओ जल्दी से, शॉर्टकट लगाना है तो। अगर क्वेश्चन जल्दी करना है तो आई रिपीट एक बात और सुनो भाई, ये जो मैं तुम्हें कैंसिल करने वाली बात बता रहा हूँ ना, ये ट्रिक है, एक कंसेप्ट नहीं है। लेकिन हाँ कामयाब है, ये अपनी है हमारी। अब देखो 1 3 और 3 2 कनेक्टेड है, तो 1 2 हो गया आपका, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, तो रिफ्लेक्सिव हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। बट सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी तो होना चाहिए, वो है ही नहीं। यस यस यस। ऑप्शन डी भी कटेगा, कट गया भाई साहब, लो ये भी कट गया, ये भी कट गया, बचा कौन सा? बी बचा। बताओ किसी को दिक्कत आई इसमें? सबको क्लियर है ये? नेक्स्ट। ओहो, बताओ भाई, नेक्स्ट बताओ। पोल पोल चलेगा पोल। एन मतलब नेचुरल नंबर। ये ऑप्शन दे रखे हैं, निकालो, हो गया। ओहो, भाई बाकी बच्चे कहाँ है? ठीक है ठीक है। बुकलेट भेज देंगे, जल्दी भेज देंगे, ठीक है भाई। ये आपकी वोटिंग है, चेक करो।
इसमें ए वाली भी है, बी वाली भी। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे लगता है वैसे ही बस सोचते हैं कि कुछ तो लगाई दो, ए बी सी डी। ठीक है, आपको ऐसे देखने हैं जिसमें बी माइनस ए आपका 2 के इक्वल हो जाए। यही हो रहा है इसमें, यहाँ भी तो हो रहा है, लेकिन बी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 6 से ज्यादा भी होनी चाहिए। अरे बी की वैल्यू 6 से ज्यादा होनी चाहिए। हो गई। भाई ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी की वैल्यू 6 से ज्यादा नहीं है। यहाँ वैसे कंडीशन नहीं बनी, यहाँ भी नहीं बनी। हो गया। दुख होता है ना कभी कभी। आसान क्वेश्चन होता है, हो जाना चाहिए था। कोई बात, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। आगे बढ़ो। ये देखो भाई, ये क्या है? इसे देख के बताओ किस किस को लगता है हो जाएगा ये। मुझे लग रहा है तुम इसमें थक गए। सच सच बताओ। तुम लोग की रुचि जो है, इंटरेस्ट कम दिखाई दे रहा है इसमें। अपने आप से हो जाएगा? अच्छा, अच्छे कह रहे हैं, अपने आप से हो जाएगा ये वाला तो। चलो ठीक है। भाई किस किस को लगता है ये हो जाएगा? बता दो जल्दी से। अगर 10 बच्चे भी बोलेंगे नहीं होगा तो मैं भी करा दूंगा। पोल आ गया भाई साहब। जल्दी जल्दी करो वोटिंग। जिसको लगता है हो जाएगा यस करो, जिसको लगता है नो, नहीं होगा वो नो कर दो। एक बच्चा है क्या? अरे 5 बच्चे हैं। देखो भैया, 4-5 बच्चे कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कोशिश करेंगे हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं है इसमें। अब ऐसा है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सेम ही एक जैसे। अगर होते तो ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा। इसके बाद एक नया टॉपिक चलेगा यहाँ पे। यहाँ तक तो रहेंगे ये वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन काम के है, लेकिन एक बार बता रहा हूँ मैं, अगर तुम लोगों ने जरा भी लापरवाही करी, अगली क्लास सुपर इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। अगली क्लास सुपर इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। ये मैं कराऊंगा सारे के सारे। बस इतने ही। ठीक है, तो थोड़ा सा फ्रेश होके बैठना, अपना दिमाग को शांत करके, क्योंकि इसके बाद एक ही टॉपिक है ये हमारा। सिलेबस डिलीट का नोटिफिकेशन आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली आपका जुलाई एंड तक। तो हम उतना ही करवाएंगे जितना हमारा लास्ट ईयर आया था, बस। ठीक है, क्या कहते हो? और अगर नहीं डिलीट हुआ तो हम करा ही देंगे फिर। आईसीएससी में रिड्यूस हो गया, ओके। चलो कोई बात नहीं, हम करा देंगे बाद में फिर, जितनी जरूरत होगी।